नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवण गर्ग की खरी खरी। श्रवण गर्ग जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, सत्य हिंदी के लिए राजनीतिक और चुनावी मसले पर बहुत तीखी, बेखौफ, बेलौस टिप्पणियां, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, सत्ता हो या विपक्षी पार्टियां, कोई भी उनकी टिप्पणियों से बच नहीं पाता है। आज हम फिर उनसे करेंगे बातचीत और चर्चा आज हम करेंगे दरअसल शक्ति को लेकर। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और जैसा कि पिछले कई सालों से एक रवायत बन गई है कि बिना धर्म का तड़का लगाए हुए चुनाव प्रचार हो ही नहीं पाता। राहुल गांधी ने शिवाजी पार्क में एक शक्ति का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी ने फौरन उसके दूसरे अर्थ निकाले। भारतीय जनता पार्टी और दक्षिण पंथियों की ट्रोल आर्मी ने उसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। मीडिया भी उसमें कूद पड़ा और ऐसा बताने की कोशिश की गई जैसे राहुल गांधी ने कोई हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बात कह दी हो। उसी पे करेंगे चर्चा। ये शक्ति और चुनाव, इन दोनों के बीच का रिश्ता, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। सबसे पहले देखिए कि राहुल गांधी ने कहा क्या। राहुल गांधी ने दरअसल ये कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि वो शक्ति क्या है और हमारे लिए उसका क्या अर्थ है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको मुद्दा बनाया गया। प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक रैली में इसका जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की कि कैसे राहुल ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। उसको देखते हैं। कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। उसके बाद राहुल गांधी ने जवाब देने की कोशिश की, अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने कहा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर उनका अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया है, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को, भारत के समुचित संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर एक और टिप्पणी उनके जो मीडिया प्रभारी है पवन खेड़ा, उन्होंने भी एक वीडियो बना के जारी करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा
अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। यह देश हमेशा अपनी ताकत, अपनी शक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त करता आया है, दैवी आशीर्वाद से प्राप्त करता आया है। इस बार भी यही होगा। अब आपकी लफाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी, बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। यह देश तो अब दैवी शक्ति से ही चलेगा। राहुल गांधी के साथ, दैवी शक्ति के साथ एक एक नौजवान खड़ा है, एक एक किसान खड़ा है, हर महिला खड़ी है। बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है, करिए जितनी लफाजी करनी है, दिन आपके लद गए। जय भारत। श्रवण जी, ये जिस तरीके से शक्ति को लेकर बवाल मचा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने राहुल गांधी की 10,000 किलोमीटर की यात्रा, जो दोनों यात्रा हैं, उसको भी काफी नजदीकी से फॉलो किया। उन्होंने यात्राओं में क्या कहा, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया 10,000 किलोमीटर की यात्रा में। इतनी लंबी यात्रा रही उनकी। ये रही जनवरी से मार्च तक की 66 दिनों की, वो रही 40 दिनों की। ये जो दिख रहा है, प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी जो चूक नजर आती है, वो ये नजर आती है कि उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की है कि उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है चुनाव के लिए। वो चुनाव के लिए ढूंढ रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना को चुना इस काम के लिए कि जहां जाकर वो इस मुद्दे को उठाएं, वहां की महिलाओं के। आपने अपने वीडियो में देखा कि महिलाओं के चेहरे ब्लैंक थे पूरी तरह से जी। उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं किया। देखिए, महिलाएं जो है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो आधे वोटर्स, जितने कुल वोटर्स हैं 96 करोड़ के करीब, उसमें आधे वोटर्स हैं। महिलाओं के लिए कोई मुद्दा चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, और प्रधानमंत्री उस मुद्दे की तलाश में है। उनको लगा कि शिवाजी पार्क से वो मुद्दा निकल गया है जिसको वो देशव्यापी मुद्दा बना सकते हैं। मैंने उस पूरे भाषण को सुना, आपने भी सुना होगा, अभी भी सुनाया आपने। राहुल गांधी ने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने शक्ति को चुनौती दी है, जिस शक्ति की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक ऐसी ताकत के रूप में इस्तेमाल किया जिन्होंने पूरे के पूरे, या इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऐसा बताया जिसने पूरे के पूरे व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है। और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो पूरे सिस्टम के साथ है। अब आप बताइए कि शिवाजी पार्क में, मतलब होना तो ये चाहिए कि प्रधानमंत्री को शिवाजी पार्क में एक सभा आयोजित करके वहां इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि शिवाजी पार्क में जो लाखों लोग बैठे हुए थे वो कट्टर हिंदू थे, मतलब एकदम शिवसेना वाले हिंदू थे जो और दूसरा मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जानते हैं कि शक्ति क्या होती है। बांग्लादेश की लड़ाई के बाद उनकी दादी को अटल बिहारी वाजपेयी ने शक्ति का स्वरूप बताया था, दुर्गा बताया था। तो वो राहुल गांधी समझते हैं कि शक्ति इस देश में क्या होती है, महिला की शक्ति का नाम है, दुर्गा की शक्ति का नाम है। और ये पवन खेड़ा ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। प्रधानमंत्री ने वहां कहा कि मैं भारत माँ का पुजारी हूँ, शक्ति स्वरूप माता बहनों का पुजारी हूँ। मैं जान की बाजी लगा दूंगा भारत की धरती पर कोई अगर शक्ति के विनाश की बात करेगा। तो आप मुझे बताइए, पवन खेड़ा ने भी कहा
प्रधानमंत्री को बिल्किस बानो में शक्ति नजर नहीं आती है, मणिपुर की बलात्कार की घटनाओं में महिलाएं शक्ति नजर नहीं आती है, कठुआ हाथरस में नहीं आती हैं, महिला पहलवानों में नहीं आती है। महिला पहलवान जिस चीज के लिए लड़ रही थी, उस फेडरेशन के जो प्रमुख हैं जिनके खिलाफ आरोप लगा था, उन्हीं के सहयोगी को फेडरेशन का एडॉक प्रभार फिर से दे दिया गया है। बालाकोट के बाद उनको किसी ने नहीं कहा प्रधानमंत्री को कि आप शिवाजी हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, जो पूरा प्रधानमंत्री ने एक नॉन इशू को इशू बनाना चाहा है, ये बन नहीं पाया है आशुतोष जी। मतलब ये बूमरैंग कर गया है। और एक जो चीज हमको समझने की है इस पूरी की पूरी, जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से जो नजर में आता है, जिस तरह का उन्होंने वस्त्र गले में डाल रखा था, जो शक्ति को प्रदर्शित करता था, दुर्गा माता को प्रदर्शित करता था, उससे ये नजर आता है कि ये जो लड़ाई है प्रधानमंत्री किस पिच पर ले जाना चाहते हैं जी। वो मुंबई की, मतलब एक तो पहली चीज ये कि मुंबई की जो शिवाजी पार्क की जो सभा थी, उसमें कोई घोषणा जारी नहीं हुआ। वो कह रहे हैं घोषणा पत्र है, उसका पहला मुद्दा ये है। वहां जितने मुद्दे उठाए गए, जितने लोगों ने उठाए गए, मतलब पूरे के पूरे विपक्षी दलों ने उठाए, उन मुद्दों में से प्रधानमंत्री ने एक भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया। बेरोजगारी का नहीं दिया, गरीबी का नहीं दिया, महंगाई का नहीं दिया, भ्रष्टाचार का नहीं दिया। और जिन पूंजीपतियों को ये हुकूमत प्रोटेक्ट कर रही है, राहुल गांधी ने तमाम मुद्दे उठाए। धारावी का मुद्दा उठाया, बॉम्बे हवाई अड्डे का मुद्दा उठाया। मतलब पहली बार मैंने सुना कि उन्होंने जामनगर का भी मुद्दा उठा दिया, जहां अंबानी परिवार की शादी हुई है। मतलब किस तरह से उस हवाई अड्डे को खोला गया। ये जो आक्रमण हुआ है राहुल गांधी का शिवाजी पार्क में, वो उस आक्रमण से ये जो हुकूमत है हिल गई है। मैंने पहले भी आपको कहा है और डिबेट्स में कहता रहता हूं कि महाराष्ट्र जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो इतना प्रधानमंत्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो हिंदुत्व के बल पर, या भारतीय जनता पार्टी वहां महाराष्ट्र में हिंदुत्व के बल पर लड़ना चाहती है। तो ये जो मुद्दा उन्होंने तेलंगाना में उठाया, तेलंगाना महाराष्ट्र से लगा हुआ है, उसके बॉर्डर्स लगी हुई हैं, तेलंगाना आंध्र से लगा हुआ है। ये एक योजना के तहत उन्होंने, प्रधानमंत्री ने मुंबई के शिवाजी पार्क के मुद्दे को उठाया। मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि जो डर लगता है वो दूसरा लगता है। वो डर ये लगता है कि ये मुद्दा चल नहीं पाएगा, निश्चित रूप से नहीं चलेगा। लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। जिन लोगों ने सुना है वो यकीन नहीं करेंगे। यानी उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी ने, कि लोग सोचते हैं कि हम एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में जो एक शक्ति शब्द होता है, वो आपने दिखाया भी ये पूरा का पूरा, वो राजा की आत्मा ईवीएम में, मतलब वो जो शक्ति का प्रतीक बता रहे हैं वो मोदी जी को बता रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारी इनसे लड़ाई है। मतलब वो शक्ति का उपयोग एक शक्तिशाली शासन के रूप में कर रहे हैं, एक पावर के रूप में कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ के रूप में कर रहे हैं। अब आप जो दुर्भाग्यपूर्ण है वो ये है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी विपक्ष के एक आदमी की बात को इस तरह से तोड़कर मरोड़कर अगर पेश करता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो चुनाव है ये किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के मैदान में हैं, कैंडिडेट्स मैदान में हैं, अभी मैं एक वायरल वीडियो सुन रहा था कि मध्य प्रदेश के सतना में जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि अस्त्र चलाओ, शस्त्र चलाओ, लेकिन बूथ जिताओ। राजस्थान में जो एक केंद्रीय मंत्री रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि काम वाम क्या होता है, आप तो ये काम और विकास तो दूसरी चीज है, आप तो हमें 25 सीटें जिताओ। ये गजेंद्र शेखावत के नाम से वहां वायरल हो रहा है। लोगों को चिंता इस बात पर व्यक्त करना चाहिए कि प्रधानमंत्री चुनाव का नेतृत्व किस दिशा में करना चाहते हैं, वो लोगों को और देश को किस दिशा में चुनाव के लिए ले जाना चाहते हैं। तो क्या ये चुनाव
एक ऐसी पिच पर प्रधानमंत्री लड़ना चाहते हैं जिसमें मुद्दा हिंदुत्व का होगा, कट्टर राष्ट्रवाद का होगा, और वो राष्ट्रवाद जो 2019 में राष्ट्रवाद था वो इस बार नहीं उपस्थित है, तो वो उपस्थित करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये तेलंगाना का जो उनका भाषण है, पहला चुनावी बड़ा भाषण है, और वो शक पैदा करता है कि जो इस लड़ाई का नायक है वो भारतीय जनता पार्टी को या अपने सैनिकों को किस तरफ ले जाना चाहता है। मैं ये मानता हूं कि ये इंडिया अलायंस के लिए बड़ी चुनौती है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने शिवाजी पार्क की बैठक के रेड्डी के एक भाषण को, सिर्फ राहुल के भाषण को, उसमें कई लोगों ने भाषण दिए, खड़गे साहब ने कई बातें कही, तेजस्वी ने कही, उन्होंने राहुल के भाषण को मुद्दा बनाया जो कि मुद्दा नहीं था। मतलब पूरे देश, अगर मुद्दा बनना होता तो शिवाजी पार्क की जनता बना देती उसी समय जो बैठी हुई थी, महाराष्ट्र की जनता बना देती उस मुद्दे को, प्रधानमंत्री तेलंगाना में पहुंच के बनाते हैं। ये दुर्भाग्य की स्थिति है और ये चिंताजनक स्थिति है। इस पर देश को चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री इस चुनाव को, 2024 के चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ। जी श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।